आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 11 की, और ये कोर्स है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का एकीकरण। साथियों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। तो सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं: केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग, और प्रौद्योगिकी और सावधानीपूर्वक उपयोग, आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का प्रयोग, और शैक्षणिक प्रक्रियाओं के प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रयोग। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, ये इस ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। इसका ये जो है सी ऑप्शन ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स, इस पर जो है हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए छात्रों की प्रेरणा और रचनात्मक सुदृढ़ करना, सदैव उच्च भुगतान प्राप्त करते बना रहना। ये सही नहीं है, तो इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक चुनौतीपूर्ण बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना डैश का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि, इस पर हम क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है, एजुकेटिव आर्ट भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल है जो डैश के लिए एक गेम है। तो यहाँ पर जो हम करेंगे इसको प्राथमिक स्तर करेंगे और इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग होगा। संज्ञान और सामाजिक भावना हेतु लाभदायक अधिगम कौशल में वृद्धि, शारीरिक रूप से हानिकारक सामाजिक नेटवर्क का विस्तार। तो जो इसका यहाँ पर उत्तर होगा वो शारीरिक रूप से हानिकारक, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। साथियों, चैनल को मेरे अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल आपका मोटिवेशन मुझसे मिलता रहे। और आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर टेक्स्ट पार्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, डैश ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। सामग्री, संदर्भ, प्रौद्योगिकी और विशेषताएं, शिक्षा शास्त्र दृष्टिकोण। तो यहाँ पर इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे। इसका उत्तर यहाँ पर संदर्भ है, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, टक्स गणित 1 है। तो ये क्या है? टक्स गणित एक गणित सॉफ्टवेयर है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा गया है, डैश प्रयोगशाला के अनुभव और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो आभासी प्रयोगशाला रहेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है देख लीजिए, इसको क्लिक करना है आपको और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो टक्स पेंट, इस पर यहाँ पर डी ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ना है। उसके बाद सूक्ष्म स्तर इंगित करता है राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो डी रहेगा, यानी कि वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। आराम से धीरे धीरे करेंगे जिससे कि हम इन क्वेश्चनों को समझ जाएं। तो यहाँ पर वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है, ये क्लिक करेंगे।
साथियों, आपसे निवेदन है, कोर्स को भी आप अच्छी तरीके से भली भांति समझ कर करें, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी आगे काम आएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं कक्षा के वातावरण में डैश से तात्पर्य शिक्षक, प्रौद्योगिकी, व्यक्तियों, उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो मानवीय संसाधन रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। जो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ रहेगा। तो इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि निजीकृत अधिगम, और ये इस पर यहाँ पर हमने क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एरो से निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। आप 40 के 40 क्वेश्चन देखें जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन सही हों। तो यहाँ पर जो इसका बी ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। बी ऑप्शन तथ्यात्मक, संकलात्मक, प्रक्रियात्मक और मेटाकोग्निशन, इस पर क्लिक करेंगे और जैसा आपने यहाँ पर देख लिया होगा, इसके बाद यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर डैश का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो डिजिटल गेम है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, डैश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। किताबें, डिजिटल संसाधन, सहायक प्रौद्योगिकियाँ और मुद्रित सामग्रियाँ। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो मुद्रित सामग्री रहेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर डैश का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्ध पहुंच है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो जनसांख्यिकी रहेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे अर्थ, वर्ग, आकार का था, जनसांख्यिकी, और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नैप 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है, जो हमेशा पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हमने टोटल 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। 20 क्वेश्चन और अटैम्प्ट करूँगा, जिससे कि आपके यदि क्वेश्चन वो बदल भी जाएं तो आप दोबारा से उनको कर दें। पर उससे पहले मैं एक ऐप के बारे में बताऊँगा, आपको उसको सुनना है, फिर उसके बाद में हम 20 क्वेश्चन अन्य और करेंगे। अब यहाँ से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। देखिए, मेरा स्कोर यहाँ पर 20/20 आ चुका है। और Philo Tutor app, it is India's most convenient app for tutor. You can earn up to 20,000 per month, spending only 4 hours per day, and connects classes 8 to 12 every hour. One of the most unique feature of Philo, you can follow your own schedule, teach student hassle-free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just 1 or 2 topics, you can join Philo and earn as much as you want. You have to help student with connect doubts, sometime exam preparation or homework help. Best platform to get chance to meet with student pan India. And you can simply register with mobile number and get OTP, one verified with PAN, upload and simply work with Philo. Pay out easily monthly payment with extra initiative. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. Enhance skill growth, trajectory, career progression and become a part of Philo Progression League and earn more as learn more. And link in video description. Download now. यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी शब्द, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिए हैं। किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण का सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि अभ्यास कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो भाषा प्रयोगशालाएँ हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्ट्रैप ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो टक्स पॉइंट रहेगा और यहाँ पर एरो के निशान से हम आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद में वातावरण में तात्पर्य प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो मानवीय संसाधन रहेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए लिखा है शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता क्या है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा। देखिए ध्यानपूर्वक देख लीजिए, जनसांख्यिकी संज्ञानात्मक प्रभावशाली सामाजिक और शारीरिक, इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो टेक्स्ट पार्ट रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आईसीटी व्यक्तियों को लेकर समुदाय तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए अवसर प्रदान करता है और समाज के हाशिए पर स्थित लोगों में मुख्य धारा डैश का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो सामुदायिक संबंधों में उन्नति, ये उत्तर रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो डैश द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। तो इसका जो उत्तर है वही यहाँ पर यूनेस्को है। तो इस पर हम यूनेस्को पर क्लिक करेंगे पहले ऑप्शन पर और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तथ्यात्मक, संकलनात्मक, प्रक्रियात्मक और मेटाकोग्निशन। तो सी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नैप 2020 वर्ष डैश का प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है 2025 तक। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है MOOC का पूर्ण रूप है, MOOC का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है ECE अधिगम के अनुभव में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, ये डैश हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर है। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर डैश विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता जो कक्षा में स्थित आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो मुद्रित सामग्री रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर संज्ञानात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो टक्स पेंट रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है डैश के संपर्क में आने से असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं हानिकारक और शोषक साइट। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग डैश होगा। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो शारीरिक रूप से हानिकारक। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है टैक्स मैथ 1 है विशिष्ट उपकरण, खेल, सिमुलेशन और एनिमेशन। इसमें यहाँ पर जो टक्स मैथ है वो खेल है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई पाठशाला द्वारा विकसित किए गए पोर्टल और ऐप हैं। यहाँ पर जो इसका उत्तर है CIT और NCERT। तो इस पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार मैंने यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चनों को स्किप किया था और टोटल मैंने यहाँ पर 18 क्वेश्चन किए हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन पहले ही कर चुका था। अब इन्हें सबमिट करते हैं और उत्तरों को चेक करते हैं। इस प्रकार मेरा 18 में से 18 का स्कोर रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद।